अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स साथियों और मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब पेशे खिदमत है, आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी मेसी ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन। उफ़ अल्लाह, ये वो ड्रॉर है जो सबसे जल्दी मेसी हो जाती है और कुछ समझ नहीं आती, जितना मर्ज़ी इसको ऑर्गेनाइज़ करते रहो फिर भी एक हफ़्ते के बाद इसका ये हाल हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। मुझे हर तकरीबन 15 डेज़ के बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी किचन में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास डेली इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करके रखो। हालांकि मैंने एक ऑर्गेनाइज़र भी इसके अंदर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी जब आप काम करते हैं तो चीज़ें निकालते हैं डालते हैं, निकालते हैं डालते हैं, और डेली आप इसको सेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर निकालूंगी और इनको साइड पे करके रखूँगी। फिर कुछ ऐसा होता है कि आप नई चीज़ें परचेज़ करते हो तो वो भी आप जो है वो उसके लिए भी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं रखते, और वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऊपर फेंकते जाते हो तो वो एकदम से एक्यूमुलेट हो जाती हैं ड्रॉर के अंदर। तो मैं इसमें से जो यूज़लेस चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती, वो मैं निकाल दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो चीज़ें मैं अक्सर ज़्यादा यूज़ करती हूँ या जो मेरे ज़्यादा इस्तेमाल में हैं वो मैं रख लूँगी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है वो नई चीज़ें ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं बाहर निकाल के फेंकते। जैसे ये देखें, लाइटर का रीफ़िलर है और लाइटर जो है वो ख़राब हो गया था, फेंक दिया गया, लेकिन रीफ़िलर संभाल लिए गए ये देखें, रीफ़िलर संभाले हुए हैं और लाइटर जो है वो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ये सोच के रख लेते हैं कि इस्तेमाल होंगी, लेकिन वो होती नहीं है। और ये देखें, मेरा ये हाल है कि जल्दी जल्दी में पता नहीं शॉपर भी क्यों अंदर रख दिए हैं। अच्छा, अब आप ये भी हैरान परेशान हो रहे हैं कि स्टेपलर की पिनों का किचन ड्रॉर में क्या काम। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, स्टेपलर भी है और ये भी बहुत मेरे लिए यूज़फुल होता है किचन में। सबसे ज़्यादा तो आपको ये जो नज़र आते हैं ना, पिज़्ज़ा ख़रीदा और इसके साथ एक्स्ट्रा साशे मिलते हैं केचप के, ये भी आप संभाल लेते होते हैं, और या जब इस्तेमाल करने होते हैं तब आपको याद ही नहीं होता कि आपके पास ये भी पड़े हैं। ये सिर्फ तभी इस्तेमाल होते हैं जब आपके घर कोई मेहमान आए और आप ही। अब ये देखें ना, ये मेरे किसी तवे का हैंडल जो है वो टूटा हुआ था और ये भी मैंने रखा हुआ था कि शायद कभी ज़िंदगी में जुड़ेगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी उम्मीद पे संभाल लिया गया था। आप भी ज़रूर मेरी तरह जो है ना वो चीज़ें संभालते होंगे, और जो के बाद में आपको याद भी नहीं होता कि आपके पास पड़ी हैं। चलें जनाब, ये मैंने अच्छा काम कर लिया कि सारी ड्रॉर अभी मैंने खाली की है। अब मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छी तरह। ड्रॉर्स को जब भी आप साफ़ करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप भूल जाते हैं कि वो आपने साफ़ करनी है। आप सिर्फ ये जो अंदर वाली बेस होती है इसको साफ़ कर देते हैं, और ये जो टॉप्स होती हैं ये इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डर्ट एक्यूमुलेट होती जाती है और ये आपके ऊपर बहुत डर्टी लुक देना शुरू कर देती है, और बल्कि इसके ऊपर डर्ट चिपक जाती है। इसी तरह ये देखें, ये जो इसकी ये वाली साइड्स होती हैं इनके ऊपर भी डर्ट चिपक जाती है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। तो जब भी आप अपनी ड्रॉर साफ़ करें तो आप अपनी ये जो जगह हैं इनका भी ख्याल रखें और इनको भी अच्छी तरह साथ ही साफ़ किया करें। अभी मैंने इसके अंदर एक थोड़ा सा बर्तनों वाला सर्फ ही यूज़ किया है और उसी से मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो पहले स्पंज पे लगा के साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसको हल्के से गीले कपड़े से, जो कि बहुत हल्का गीला है, ज़्यादा उसमें पानी नहीं है, उससे मैं इसको साफ़ करूँ। अगर आप ड्रॉर के अंदर लाइनर यूज़ कर लेती हैं, जैसे कोई अखबार बिछा लेती हैं या कोई ड्रॉर लाइनर यूज़ कर लेती हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी ड्रॉर जो है वो नीचे तक गंदी नहीं होती, उसकी बेस गंदी नहीं होती। लेकिन बेस तो गंदी नहीं होती, लेकिन ये जो साइड्स होती हैं ना ये फिर भी गंदी हो जाती हैं और ये आपको साफ़ करनी ही पड़ती हैं। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। ख़ास तौर पे जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे आपको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। ये देखें, कॉर्नर्स की बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। ये सारी ड्रॉर पहले अच्छी तरह आपने नीट एंड क्लीन कर लेनी है। अब बेहतर है कि आप इसके अंदर कोई लाइनर बिछा लें। अब आपने इसमें लाइनर बिछाना है। मार्केट में इस किस्म के लाइनर अवेलेबल होते हैं,
ये ज़्यादा महंगे नहीं होते और सस्ते से होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रीयूज़ हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाएगा तो आप इसको गीले कपड़े से वाइप करेंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। इसकी जगह आप अगर आप लाइनर नहीं ख़रीदना चाहते या आपको नहीं अवेलेबल कहीं पे, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो ब्राउन पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार जो कुछ लोग बिछा लेते हैं दराज में, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अखबार का जो कागज़ होता है वो बहुत बारीक होता है और वो एक ही दफ़ा कोई गीली चीज़ रखने से ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। और इसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है, अल्लाह और रसूल का नाम भी लिखा होता है, कोई मुक़द्दस तहरीर भी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप अखबार अखबार का इस्तेमाल ना करें और आप उसकी जगह ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर लें या आप कैलेंडर का इस्तेमाल कर लें। कैलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि वो भी काफ़ी मोटा थिक पेपर का होता है और उसकी भी एक साइड जो है वो ग्लॉसी होती है। एक साइड पे कुछ प्रिंट हुआ होता है और एक साइड जो है वाइट होती है और ग्लॉसी होती है। तो वो भी कुछ अगर हल्का सा कुछ गीला रख दिया जाता है तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन कैलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त भी आप इस बात का ख़्याल रखें कि उसके ऊपर भी कोई कुरानी आयात या कोई मुक़द्दस तहरीर ना हो, तो ताकि आप बेहुरमती ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स भी मिलते हैं सेपरेट, जिसमें आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके अंदर रख सकते हैं। तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे किस्म के ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। आप जो है वो एक कोई छोटा हल्का-फुल्का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ऑर्गेनाइज़र नहीं भी लेना चाहते तो इसके अलावा बग़ैर ऑर्गेनाइज़र के भी आप जो है वो अपनी ड्रॉअर जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है और ये मेरी ड्रॉअर के साइज़ से थोड़ा-सा छोटा है और मैं इसको ही इस्तेमाल करते हुए इसके साथ ही अपनी ड्रॉअर को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो अमूमन ये होता है कि जब आप लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत महंगे किस्म के ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल किए होते हैं और उसमें जो चीज़ें भी होती हैं वो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नहीं होती जो कि आपके किचन में आम इस्तेमाल की जाती हैं। वो स्पून्स हैं तो वो सारे एक ही जैसे स्पून्स होते हैं और जो अगर आपको दिखाए जाते हैं, मतलब सब चीज़ें नई-नई और अच्छी-अच्छी जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स में सेट करके आपको दिखा दी जाती हैं, तो वो एक्चुअल हाउस होल्ड में हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिर आपको देख के दिल दिल करता है कि जनाब आप अपनी पूरी कटलरी जो है वो चेंज करें, तो फिर आपकी ड्रॉअर इतनी अच्छी लगेगी। तो ऐसा नहीं है, आप अगर अपने घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं को सलीके से और तरीके से रख लेंगे, तो भी आप जो है वो एक ऑर्गेनाइज़्ड जो ख़ातून साबित होंगी और आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा ही नज़र आएगा। हर चीज़ जो है वो वीडियो के लिहाज से, आपको पता है कि हर चीज़ जो है वीडियो के लिहाज से खूबसूरत नहीं बनाई जा सकती। आपको जो एक्चुअली आप घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको ही इस्तेमाल करके अपना घर जो है वो खूबसूरत बनाना होता है। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बाहर निकालने के बाद इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन सी ज़रूरत की हैं। ये जो मेरे तवे का हैंडल था, ये जो एक्स्ट्रा रीफ़िलर्स थे, ये सब, और जो केचप के साशे एक्सपायर हो चुके थे, वो सारे मैं उठा के जो है वो फेंकने लगी हूँ। इनको मैं डिक्लटरिंग कर रही हूँ। ये एक छोटा सा मैंने बॉक्स लिया है, इसको मैं रखूँगी। इस बॉक्स के अंदर ही मैं अपने केचप के साशे जो है वो डाल के रखूँगी। ये टेप आपको नज़र आ रही है, आप सोच रहे होंगे टेप का किचन की ड्रॉअर में क्या काम? तो टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किचन की ड्रॉअर में। तो क्योंकि आपको बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो है वो बंद करके रखनी पड़ती है और फिर आप बच्चों को दौड़ाते हैं कि जाओ स्टेशनरी ड्रॉअर से निकाल के लाओ। तो टेप, मार्कर और स्टेपलर की पिनें, ये मैं अपनी किचन ड्रॉअर में ही रखती हूँ, जो कि बहुत हैंडी होता है और मुझे जब भी कोई चीज़ लिखनी पड़ती है कोई, तो तब भी इस्तेमाल हो जाती है। और इसके साथ कोई मसाले का पैकेट अध खुला रह जाता है जो हाफ़ यूज़ होता है, तो उसको भी मैं आराम से स्टेपल करके रख देती होती हूँ। तो मार्कर जो है वो भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि आपके किचन ड्रॉअर में होनी चाहिए। इसके साथ कैंची भी जो है वो भी आपके किचन ड्रॉअर में मौजूद होनी चाहिए कि आपने कोई भी पैकेट खोलना है तो उसको कट करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सारे स्पून्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप जल्दी-जल्दी में कभी भी उनको इनके क्लिप में बंद नहीं करते, ये भी आज इनकी भी किस्मत खुल गई है और मैं इनको भी बंद करके, ये देखिए इसके साथ इतना अच्छा एक क्लिपर आता है जिसमें आप अपने सारे स्पून्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी करके रख सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से बड़े कप्स वालों का भी क्लिपर था जो कि आप जल्दी में बंद नहीं करते और आप उसको भी वैसे ही खुला ही छोड़ देते हैं यूज़ करने के बाद। तो ये जो छोटे छोटे बेबी स्पून्स हैं, ये जब आपके घर में कभी बच्चे आते हैं तो आपको इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं।
अब ये देखें, ये चिमटा था, मैंने लिया था लेकिन ये बहुत यूज़लेस किस्म का चिमटा था। इसको जब भी रोटी उठाते थे तो ये आगे से पिघल गया था। तो ये भी संभाल के रखा हुआ है, क्यों पता नहीं, बहुत देर से इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको एक मैं टिप दूंगी कि आप डिक्लटर करते वक्त ये देखें कि कौन सी चीज़ आपने कितनी देर पहले यूज़ की थी। अगर वो आपने 6 महीने पहले यूज़ की थी और उसके बाद आपने उसको यूज़ नहीं किया, या इवन साल पहले यूज़ की थी और उसके बाद आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके इस्तेमाल में नहीं आने वाली। और इसलिए बेहतर है कि आप उसको डिक्लटर कर दें, फेंक दें, किसी को दे दें, ठीक है। ये देखें, ये भी मेरा स्पून है जो कि मैं यूज़ तो करती रही हूँ बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ से पूरा ख़राब हो गया है। और लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आगे से बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं भी यूज़ करूँगी, इसको मैं भी नहीं फेंकूँगी, ठीक है। हर चीज़ फेंकने के लिए नहीं होती। ये देखें, ये भी एक स्पून है, इसको भी नहीं भी फेंकूँगी। ये मेरी वुडन स्पून हैं। ये जब भी कुछ इस तरह की खीर वगैरह या गजरेला वगैरह बनाना पड़ता है तो फिर उसके लिए ऐसी हैवी किस्म की स्पून्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत यूज़ होता है, ये वाली और ये वाली 2 वुडन स्पून्स मेरी बहुत यूज़ होती हैं। ये ग्लास के जो जग होते हैं उसमें रमज़ान में जब आपने टैंक वगैरह रूह अफ़ज़ा मिक्स करना होता है तो उस वक़्त ये इस्तेमाल होती है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये मेरा ओपनर, आइसक्रीम स्कूपर, छुरियाँ। ये छोटी वाली छुरियाँ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन बाजू का ऐसा होता है बच्चों ने कुछ ना कुछ काटना होता है तो फिर वो यूज़ कर लेते हैं। और ये जो हैं ये हम हमेशा संभाल के रखते हैं कि हम लोगों को मसाले के डिब्बों में रखनी पड़ेगी, तो ये भी यूज़फुल हैं और ये भी मैं भी फेंकने नहीं लगी। ये जब जनाब गर्मियों में तरबूज आएगा तो फिर ये तो चाहिए ही होंगी, ठीक है। इसलिए इसको भी हम अभी संभाल के रखेंगे, लेकिन हम इस तरह नहीं रखेंगे जैसे मैंने पहले रखा हुआ था, बिल्कुल बिखरे हुए अंदाज में नहीं। मैं इनको सबको इकट्ठा करके इसके ऊपर एक रबर बैंड से इनको अटैच कर दूँगी। रबर बैंड भी ऐसा होता है बाजू का, जब आप लगाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद वो भी सख्त होकर टूट जाता है, तो इसलिए भी आपको इसको भी वक्तन फ़क्तन ठीक करना पड़ता है। ठहरे मैं रबर बैंड भी लेके आती हूँ। ये सारे रबर बैंड से अटैच करके एक जगह पे रख लिए। ये है मेरे हनी निकालने के लिए वुडन स्पून्स, और ये बहुत यूज़फुल होती है। हनी इससे बहुत आसानी से निकल आता है। तो जनाब बच्चे ब्रेकफास्ट में जब अंडा खाते हैं तो उनको स्लाइस करके अंडा देने के लिए भी ये भी बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है। पिज़्ज़ा कटर, लीमू निचोड़, छाननी और छोटी छुरियाँ। और ये जब भाई मलाई निकालनी होती है तो इसका तो इस्तेमाल होता ही है। ये भी एक लीमू निचोड़ है, वो भी वुडन जो है, ये भी बड़ा मेरा हेल्पफुल है। हैमर, जब आपको स्टेक वगैरह बनानी होती है तो आपने चिकन की पटाई करनी होती है तो उसके लिए ये भी यूज़ होता है। पोटैटो मैशर, हर घर की ज़रूरत आलू के कटलेट बनाने के लिए। स्ट्रॉज, ये बच्चे यूज़ करते हैं, एक ही है। बहरहाल ये मेरा बहुत अच्छा पीलर था। ये पीलर और जो कद्दूकश करने के लिए 2 in 1 था, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये यहाँ से भी टूट गया है और यहाँ से भी टूट गया है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से ये टूट गया है। तो लेकिन मैं अभी इसको फेंकूँगी नहीं, क्योंकि अभी मैं इसको इससे इस वाली चीज़ से मैं कद्दूकश कर लेती हूँ मूली को, जब मुझे एक आधा पराठा बनाना होता है। तो ये 2 अदद नई छानियाँ और ये भी पीलर, इसको भी पीलर के साथ रखते हैं। देखिए, हम आपने देख लिया कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं ऑलमोस्ट। पेन भी चाहिए होता है, हाँ जी। अब देखें, कुछ लोग मेरी तरह ये जो स्टिक करने वाले होती हैं हैंगर्स, इनको भी संभाल के रखते हैं कि कभी हम टेप लेके आएंगे, इस टेप को चेंज करेंगे और फिर इसको दोबारा स्टिक करने के काबिल हो जाएगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसको भी मैं अभी नहीं फेंक रही, इसको संभाल के रख रही हूँ। अच्छा, इसकी भी पढ़ लेते हैं हम एक्सपायरी डेट कि है रहती है नहीं जी 21, ये भी एक्सपायर हो चुकी है, इसको भी फेंक देते हैं। और इस तरह की प्लास्टिक स्पून आप भी मेरी तरह इकट्ठे करके रख लेते होंगे और जब सफाई करते होंगे तो फेंक देते होंगे। तो ये ना जनाब, ये 2 गंदी प्लास्टिक स्पून्स निकली हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हुई थी और अब मैं इनको भी फेंक रही हूँ।
अब मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ तो कर ली हैं कि वो अब मैं इसको जब ड्रॉअर में सेट करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करने लगी। ये ले जनाब, ये गया मेरा ऑर्गेनाइज़र अंदर। अब मैं साइज़ के हिसाब से ये जो बड़े वुडन स्पून्स हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इनको मैं एक साइड पर रख दूँगी। ठीक है, बड़े वाले वुडन स्पून्स इधर ड्रॉअर की साइड पर आ जाएंगे। ऐसे ये स्क्यूअर्स जो बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, ये मुझे हर वक्त चाहिए होता है। मसाले का कोई भी बच जाता है तो उसके बाद मुझे उसको स्टेपल करके रखना होता है, इसलिए मैंने ये स्टेपलर और ये स्टेपलर की पिन्ने इधर ही रखी होती हैं। ये मैंने आपको बताया ना, होप दुनिया पे उम्मीद पे कायम है, किसी वक्त टेप आ जाएगी और ये दोबारा हैंग हो जाएगा, तो इसको भी इधर ही रखते हैं। अब मैं साइज़ के हिसाब से इनको अरेंज किए जा रही हूँ। साइज़ एंड यूटिलिटी दोनों चीज़ें देखनी है। जो चीज़ें मेरी ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैं आगे फ्रंट पे रखूँगी। विस्कर मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली निकलता है। मेरे ये मेजरिंग कप्स जो हैं वो डेली यूज़ होते हैं। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जिस तरह से जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप उसके मुताबिक इनको अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं आपको बता सकती कि जी आप इसको इसी तरह से अरेंज करें, या आपने अपनी यूटिलिटी के मुताबिक जिस तरह से भी आपको आसानी और आप जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं आपने उसको इसी तरह से अरेंज करना है। बस आप हर चीज़ इस तरह से अरेंज करें कि आपको नज़र में हो, वो आपको पता हो कि आपने कहाँ रखी है, ताकि आप जो है वो जब खोलें तो आपको नज़र आ जाए। ये ले जनाब, ऑर्गेनाइज हो गई पूरी ड्रॉअर। आपको एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ पे पड़ी है और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें कोई चीज़ फैंसी ख़रीदी नहीं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। मैंने आपको एक्चुअली जैसे अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ वही दिखाई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी मैं आपके साथ अपनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करती रहूँगी। और घर हमारे बहुत प्यारे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर वक्त फैंसी और नई नई चीज़ें ख़रीद के उनको ऑर्गेनाइज़ करें। हमारे पास जो एक्चुअल अवेलेबल चीज़ें हैं हम उन्हीं से अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और सुगड़ और साफ़ सुथरे मशहूर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे, खैरियत से रखे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।